मुझसे ऐसी क्या गलती होगी जो तूने मुझे ऐसे रोड पे छोड़ दिया? मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया बेटा, मुझे घर ले चल। अबे कौन है तू? मैं इसकी माँ हूँ बेटा। इसने मुझे 3 दिन पहले घर से बाहर निकाल दिया और मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। पुनीत, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, फिर ये कौन है? अरे अंकिता, ये कोई मेरी माँ वानी है, ये झूठ बोल रही है। और तुम किसकी बातों पे विश्वास कर रही हो? कोई भी राह चलती औरत मेरे को अपना बेटा बोलेगी, तुम उसकी बात मान लोगी क्या? ये बुढ़िया, एक कान खोल के सुन ले, तू मेरी कोई माँ वानी लगती। आई बात समझ में तेरे? बेटा घर ले चलना। हट बुढ़िया, आई बड़ी मेरे को घर ले जाने वाली। अंकिता चलो तुम यहाँ से। चलो पुनीत। और सुन ले बुढ़िया, ये बेटा बेटा चिल्लाना ना बंद कर दे। आई बात समझ में? और हाँ, मेरी गाड़ी के आगे से हट जा, कहीं तू मेरी गाड़ी के टायरों के नीचे ना आ जाए। आई बात समझ में? क्या हुआ? कौन था वो लड़का जो आपको फेंक के चला गया? वो मेरा बेटा था बेटा। 3 दिन पहले मुझे घर से निकाल दिया और मुझे यहाँ फेंक के चला गया और अब पहचानने से भी इनकार कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आपके घर वापस लेके जाऊंगा। चलिए मेरे साथ आइए। उठिए आराम से, उठिए आराम से। पुनीत, वो सच में तुम्हारी माँ तो नहीं थी? अरे अंकिता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी माँ को तो मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। अरे पर वो तो कह रही थी कि तुम उनके बेटे हो। अरे अंकिता, एक बात बताओ, राह चलती कोई भी औरत आके मेरे को बोलेगी कि मैं उसका बेटा हूँ, क्या तुम मान लोगी? ऐसे तो कल को कोई भी आकर बोल देगा कि ये घर उसका है, तो उसका थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। वो कोई भिखारी होगी, चेप हो रही होगी पैसे लेने के लिए। अभी ये कौन आ गया? अरे कोई भी हो, आ जाओ अंदर, दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? माँ? अरे मेरा मतलब, ए लंगड़ी औरत, तू यहाँ तक आ गई मेरे घर पे पीछा करते करते हैं? अबे ओ, तू कौन है और कहाँ अंदर गुस्सा चला रहा है? नमस्ते साहब, मैं इनका बेटा हूँ, माँ ही है मेरी। वो हम काम के लिए आए थे। क्या? अबे तू इनका बेटा कैसे हो सकता है? इनका बेटा तो मैं। क्या? अरे नहीं अंकिता, मेरा कहने का मतलब ये है, इनका बेटा तू कैसे हो सकता है? इनकी हालत देखी है, तू कहाँ से लग रहा है इनका बेटा? और तुम दोनों की तो कोई शकल भी मैच नहीं हो रही। चल ठीक है कि मान लिया ये तेरा बेटा है, लेकिन एक बात बता, तुम दोनों मेरे घर में क्यों घुसे आ रहे हो? जी जी मैम साहब नमस्ते, मैं इनका बेटा हूँ। हमें काम की बहुत ज़रूरत थी, नौकर का काम करते हैं ना हम लोग, तो ऐसा पता चला कि आप लोग यहाँ पे रहते हो, कोई नौकर वगैरह नहीं रखा हुआ है, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं काम कर लूँ यहाँ पे। अब एक बात बता, ये लंगड़ी मेरे किस काम की? मेरे घर में क्या काम करेगी? ऐसा है, मेरे घर में ना कोई काम वाम के लिए कोई किसी की जरूरत नहीं है, और खासकर इस लड़की की। साहब प्लीज़ रख लीजिए ना साहब, हमारे बहुत दिक्कत है घर में, पैसे वैसे भी नहीं है खाने पीने के लिए, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ रख लो ना साहब प्लीज़। अरे बड़ा ढीठ इंसान है यार, तेरे को बोला ना कोई काम वाम की जरूरत नहीं है हमें, हम अपने आप कर लेंगे, निकल यहाँ से। साहब मेरी माँ की हालत देखो ना, ये लंगड़ियाँ बेचारी चल भी नहीं पाती हैं, इलाज भी करवाना है इनका, और इनको बीपी वगैरह की भी प्रॉब्लम है, पैसा वैसा नहीं है, फिर दिक्कत हो जाती है थोड़ी घर की, इसलिए रख लीजिए ना प्लीज़। मैम साहब आप बोलिए ना साहब को, अब ये सिर्फ अकेले काम नहीं करेंगे, मैं भी घर का सारा काम कर दिया करूँगा, झाड़ू पोछा बर्तन जो बोलोगे सब। पुनीत, रख लेते ना काम पर, वैसे भी तो हमें काम वाली बाई की जरूरत है। लंगड़ी है तो क्या हो गया, रख लेते, काम कर लेगी हमारे घर पे, हमारे घर पे काम वाली बाई मिल जाएगी और इसको पैसे मिल जाएंगे। अंकिता ऐसे कैसे रख लेते हैं यार, हम ना इन्हें जानते ना पहचानते, कल को हमारे घर में चोरी वोरी करके भाग गए कहीं तो। और वैसे भी ये लोग ना पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। नहीं नहीं, हमें काम की कोई जरूरत नहीं है। मैडम प्लीज़ रख लीजिए ना, बोले ना साहब को, हम सारा काम कर दिया करेंगे, बहुत दिक्कत है हमारे घर पे पैसे का। हाँ हाँ ठीक है, डन, तुम दोनों की नौकरी पक्की। जी शुक्रिया मैम साहब। देखिए वहाँ मिल गया ना काम, अब एक काम कीजिए, आप उधर जाइए, किचन में चलते हैं। अंकिता तुम दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? एक बार बताओ, मेरे से पूछे बगैर तुमने उसे हाँ क्यों बोला? अरे तो क्या हो गया, 1000 रुपए में 2 लोग मिलते काम करने के, इतनी जल्दी नहीं मिलते, अब क्या हो गया, वो काम कर लेंगे तो। अरे यार इससे अच्छा तो ये था ना, इसे रखने से बढ़िया किसी हम नौकर को रख लेते, कम से कम घर का सारा काम तो करता ना। ये लंगड़ी वैसे कुछ काम करेगी वगैरह है नहीं, हमारा और बहला देगी। अरे यार उसके साथ उसका बेटा भी तो आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? 1000 रुपए में 2 लोग, तुम समझ नहीं रहे, पता है आजकल काम वाली बाइयां कितनी महंगी है, और तुम मान नहीं रहे। यार ऐसे कैसे रख सकती हो? हम उन्हें जानते ना पहचानते, कल को हमारे घर में चोरी वोरी करके कहीं भाग गए तो कहाँ ढूंढेंगे इन्हें जाके? और इन जैसे लोगों को ना मैं अच्छे से जानता हूँ, ये पहले घर में आ जाते कम पैसों में काम करने के लिए, सोचते कि लालच देंगे हमें रख लेंगे काम पे, उसके बाद मौका देखते ही ना करके सारे पैसे चुरा कर भाग जाते हैं। अरे यार कोई नहीं कर रहा तुम्हारे घर में चोरी, और क्या ही है तुम्हारे घर में चोरी करने का?
हद हो गई है, तब से बोले जा रहे क्यों रखा क्यों रखा। अब तुम उसके लिए मुझसे लड़ोगे क्या? अरे अंकिता यार, लेकिन तुम्हें मेरे से पूछना तो चाहिए था ना ये सब करने से पहले। अपने आप कैसे डिसीजन ले सकते हो तुम? ये घर मेरा है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी बीवी नहीं हो। मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। शादी से पहले तुम मेरे ऊपर ऐसे रोप चला रही हो, शादी होने के बाद तो पता नहीं तुम क्या करोगी। हाँ तो ठीक है ना, अभी गर्लफ्रेंड हो, पर शादी तुम्हारी होने वाली है कुछ समय में। और जैसा कि तुमने मुझे बताया कि तुम अनाथ हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तो कोई तो होना चाहिए ना घर संभालने के लिए, सफाई करने के लिए, खाना बनाने के लिए। मुझसे नहीं होगा ये सब, काम वाली बाई रख लेते हैं। ठीक है, तुम्हें जो करना है ना करो, लेकिन कल को कुछ हुआ ना तो मैं इन सब में जिम्मेदार नहीं हूँ। सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर डालूंगा, याद रखना। कुछ नहीं होगा पापा। और तुम दोनों की नौकरी पक्की, आज से ही काम शुरू कर दो। ठीक है, कर लो मेरे घर में काम। अब एक काम करता हूँ, अभी तो इन्हें रख लेता हूँ अपने घर में। जैसे 1-2 दिन में मौका मिलेगा ना, अंकिता बाहर होगी घर से, उसके बाद सबसे पहले इन दोनों को घर से बाहर निकालूंगा और कुछ ना कुछ बहाना मार दूंगा कि काम घर से नहीं कर रहे थे या चोरी करते हुए पकड़ लिया। क्या हो गया? क्या बातें कर रहे हो कहने के लिए? कुछ नहीं। और वैसे भी अगर ये मेरी माँ इसके सामने ज़्यादा देर तक रही ना तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसे पता ना चल जाए। ठीक है, काम समझा दो अभी इन्हें, क्या करना है क्या नहीं। हाँ हाँ आ जाओ, मैं काम समझा देती हूँ। चलिए फिर समझ लेते हैं काम। बर्तन धोने आते हैं ना तुम दोनों को? हाँ हाँ कर लेंगे ना। अच्छा, तो इससे पहले कहाँ काम किया तुमने? काम कभी किया नहीं, वैसे कर लेंगे लेकिन। पहले कहीं काम नहीं किया और सीधा यहाँ आ गए? अरे तो क्या करें मैडम, पैसे का बहुत दिक्कत है ना, तो इस वजह से। ये अंगूठियाँ इतनी सारी, ये कहाँ से है तुम्हारे पास? ये अंगूठी वगैरह ये तो मेले से लिया है, ये सब नकली है, सोना वगैरह थोड़ी ना असली पहनेंगे मैडम। अच्छा, फोन कौन सा इस्तेमाल करते हो तुम? काम हाँ, फोन वो तो ऐसे ही है, पुराना सा मतलब। अच्छा दिखाओ तो। आईफोन, ये तो बहुत महंगा आता है, ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये तो किसी दोस्त का लेकर आया हूँ, वो मेरा खुद का नहीं है सच में। अबे यार, ये क्या बात कर रही है मेरी माँ से? कहीं मेरी माँ से सारी बातें बताना दे। जिस हिसाब से तुम्हारे दोस्त है ना, मुझे किसी एंगल से गरीब नहीं लग रहे तुम। हाँ मैं, आप खुद ही सोचिए, अगर मैं अमीर रहता तो मैं ये काम करने के लिए क्यों आता। मेरी माँ को बहुत तकलीफ है ना मैडम, इलाज करवाना है, बीपी वगैरह का प्रॉब्लम है, इस वजह से। अबे यार, लगता है इसे काम पे रख के ना बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। और ये मेरी माँ वापस घर पे क्यों आई है? लगता है किसी ना मकसद से आई है, वरना मैं तो इसे मत छोड़ आया था, फिर कैसे हो गई? और ये लड़का इसे अपना बेटा क्यों बोल रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। और मेरे को ये जानना है कि ये लड़का कौन है। ऐसे तो कोई भी राह चलता लड़का इसे अपनी माँ नहीं बोल सकता, क्योंकि इसका बेटा तो मैं हूँ ना। लेकिन ये क्यों अपनी माँ बनाने पे तुला हुआ है? कोई ऐसा तो नहीं है कि माँ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह है और वो अभी तक मेरे को पता नहीं है और इस लड़के को पता है, इसीलिए ये इसे अपनी माँ बनाने का झूठा नाटक कर रहा है। नहीं, हो सकता है कि मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी थी वो तो सब मैंने अपने नाम करा ली थी। ये बात तो है, अगर अमीर होते तो काम क्यों करने आते। पक्का तुम झूठ तो नहीं कह रहे ना, सच बोल रहे हो ना? अरे नहीं, सच बोल रहा हूँ ना मैं। चलो ठीक है, फिर सफाई कर दो तुम। हाँ ठीक है, साफ सफाई वगैरह कर देंगे। माँ आप साफ सफाई कर दीजिए, तब तक किचन वगैरह का मैं झाड़ू लगा लेता हूँ। अरे यार, काम कर रहे हैं आराम से, तुम फालतू में ही सोचे जा रहे थे। अब देखो ना, 1000 रुपए में 2 लोग मिल गए काम करने के लिए, मेरे तो मजे हैं। अरे क्या हो गया तुम्हें, इतने मुंह क्यों बना रहे तुम? तुम्हारा मुंह सड़ गया है। अरे यार, मुंह नहीं सड़ रहा, बस थोड़ी सी उन दोनों को लेकर चिंता सी हो रही है कि पता नहीं कैसे काम करेंगे कैसे नहीं। मैं तो तुम्हें मना ही कर रहा था यार, लेकिन तुम मेरी बात मानती कहाँ हो। तुम्हारे कहने पे मजबूरन इसे रखना पड़ गया यार, वरना मैं तो रखता भी नहीं। तुम्हारी आसानी के लिए रखा है। अब देखो, तुम दिन भर घर से बाहर होते हो, जब घर वापस आते हो तो खाना खुद ही बनाना पड़ता है ना। अब कोई तो होगा जब तुम घर वापस आओगे, खाना बनाकर देने को, परोसने को। ये जो घर है इसको साफ रखने को। देखो कितना गंद मचा कर रखते हो तुम। है यार, बेडरूम भी अभी देख लो ना मैं जाके, तो इतना बिखरा होगा। तुम ना कुछ संभाल के नहीं रखते हो। अब देखो ना, 2 लोग होंगे ना तो काम भी बांट कर करेंगे और आराम से करेंगे, माँ भी और बेटा भी। अब बेटा जल्दी जल्दी सारा काम कर दिया करेगा, झाड़ू पोछा सब कुछ, और माँ स्वादिष्ट खाना बनाएगी। 1000 रुपए में वो भी।
1000 रुपए में ना तुम्हारा 2 दिन का खाना भी नहीं आएगा जो तुम बाहर से खाते हो। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन इन नौकरानी के हाथ का खाना खाऊंगा क्या मैं? तुम्हें पता है ना मेरे को पसंद नहीं है। पूरे दिन भर तो सूगले पड़े रहते हैं, पता नहीं ना नहाते होगे कितने दिनों तक। देखा भी है तुमने कितनी बांस मार रही थी जैसे घर के अंदर आए थे। पुनीत, अब ना तुम ये बहाने बना रहे हो। अब देखो ना, अच्छा खाना मिलेगा माँ के हाथ का, वो भी अब चाहे गरीब हो या अमीर, माँ तो माँ ही होती है। माँ के हाथ का खाना ना हमेशा स्वादिष्ट बनता है। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन सोच लो ना, अगर हम चाहे तो इन्हें निकाल देते, हम खुद ही कर लेंगे ना। बस पुनीत, तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा मत बोलो और ना सोचो। चुपचाप तुम्हें ऑफिस ही जाना, जाओ ना फिर। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है। तुम्हारा आज क्या छुट्टी है, तभी इतना बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। चलो छोड़ो उस बात को, हम अपनी कुछ बात करते ना। कहाँ तुम नौकरों की बात लेकर बैठ के। ठीक है तुम बैठो, मैं एक बार नौकर से बात करके आता हूँ। तुम्हें क्या बात करनी है, बता चुकी हूँ मैं सारा काम, क्या क्या करना और क्या नहीं। अरे कुछ बात करनी है, काम वगैरह मैं भी तो पूछ लूँ ना कि कैसा करते हैं कैसा नहीं। अब तुमने तो बात कर ली, मैं भी जान लूँ थोड़ा उनके बारे में। चलो ठीक है, जाओ कर लो बात। क्यों बे, यहाँ पे फोन चलाने के लिए रखा है तेरे को? वो कुछ काम कर रहा था फोन पे। काम कर रहा था, दिख रहा है मेरे को अच्छे से क्या काम कर रहा था क्या नहीं। और एक बात बता, इस लंगड़ी औरत को यहाँ पे किस लिए लाया? बेटा है इसका? हाँ मतलब वो मेरी माँ ही है। क्यों, क्या हुआ? माँ है? झूठ बोल रहा है, बताता है या दूं एक और? देखिए मेरी माँ ही है, आप कैसी बात कर रही हो? अरे मेरा मतलब ये है कि तू इनका बेटा है, दोनों में देखने में कितना शकल का फर्क है। कहीं से मैच करते हो तुम दोनों? तो कपड़े वगैरह तो ऐसे मैंने अच्छे पहन रखे हैं। वो जॉब करता था पहले, चली गई, जॉब भी चली गई, तो क्या करता अभी माँ को भी तो बीमार है माँ, तो इनका इलाज वगैरह भी करवाना है, तो पैसे नहीं है ना इतने, तो इस कारण। देख सच सच बता दे कि ये तेरी क्या लगती है? देखिए साहब आप बात को समझिए, सच में काम करने हैं आप, ऐसे शक कैसे कर रहे हैं? चल ठीक है मान लेता हूँ ये तेरी माँ है, तो एक बात बता, अपनी माँ को इस काम पे क्यों रखा? और देखने में तो अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं तूने, फ़ोन भी महंगा चलवा रहा है, तो फिर माँ से काम कराते हुए शर्म नहीं आती तेरे को? ठीक, मेरे को ना बेवकूफ़ मत समझ, मेरे को सब समझ में आ रहा है तेरा मकसद कि तू यहाँ पे आया किस लिए क्या नहीं। साहब ऐसा कोई मकसद नहीं है यहाँ आने का, काम करना ही है और क्या। अब मजबूर है हम लोग, इसीलिए तो सबसे कम पगार में भी रह रहे हैं यहाँ पे। 1000 रुपये महीना, 2 बंदे काम करेंगे, और क्या चाहिए आपको? हाँ चाहे एक सेकंड यहाँ से, ऐसे मुझे भी इस बुढ़िया से कुछ बात करनी है। ठीक है माँ। क्यों आई है यहाँ पे? तेरे से बोला था ना मैंने कि वापस यहाँ पे आ मत जाइयो, फिर किस लिए आई है? और ये क्या नाटक है? ये कौन सा बेटा पैदा हो गया तेरा है? ये मेरा बेटा ही है। अच्छा तेरा बेटा ही है? मेरे को क्या बेवकूफ़ समझाए? सच सच बोलती है या नहीं? बेटा तूने मुझे क्यों अपने घर से निकाला? मैं तो तुझे इतना प्यार करती हूँ ना, मैंने तुझे कभी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं करा, और तूने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरे पीछे तेरी माँ का क्या हाल होगा। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती बेटा। अरे घर से ना निकालता तो क्या करता? तुझे पता है ना कि डॉक्टर ने मुझे क्या कहा था? उसने बोला था कि तेरे दिल में छेद है और तेरे इलाज के लिए ना लाखों रुपए लगने वाले हैं, और मेरे पास इतना कोई फालतू का पैसा नहीं है कि मैं तेरे ऊपर वेस्ट करूं। अरे घर से ना निकालता तो और क्या करता? अच्छा ही है ना कि तेरे को इस घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन नहीं, तू तो ठीक है, फिर वापस मुड़ के यहीं आ गई। क्यों? बेटा तेरे पास मेरे इलाज के पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तू मत करा मेरा इलाज, लेकिन तुम्हें ऐसे हंसते खेलते देखकर ही मैं अपना ये टाइम गुजार लूंगी। पर तुम मुझे अपनी नज़रों से दूर मत कर बेटा, मैं तुम्हें देखकर ऐसे ही खुश रह लूंगी जितने भी मेरी जिंदगी के दिन बचे हैं। अरे बाहर में गया मेरे बिना मन, फालतू के नाटक ना मेरे साथ मत कर। और एक बार जब रिश्ता टूट गया ना तो वापस से जोड़ने की जरूरत भी मत कर। है बात समझ में? कोई मेरी माँ वाँ नहीं है तू, है बात समझ में तेरे? बेटा वो सब तो ठीक है, मैं तू जैसा कहेगा मैं वैसे करूँगी, पर बस तू मुझे इस घर से मत निकाल, मुझे यहीं रहने दे बेटा। तेरे जैसे नौकर ना पालने पड़ते हैं, ठीक है? फ्री में भी रहेगी यहाँ पे तो तेरी रोटी का खर्चा तो देना पड़ेगा ना, और ऊपर से बीमारी ले रखी है शरीर में वो अलग। कल को अगर मर मुरा गई तेरा तो कुछ जाएगा नहीं, तेरे ऊपर जो पैसे खर्च होंगे वो तो मेरे लगेंगे ना। अब मैं आज का थोड़ी सोच के तेरे को यहाँ रख लूँगा, मेरे को तो तेरा कल का भी देखना पड़ेगा। कल को मर वर गई तो वो उनके पैसे कहाँ से आएंगे? और एक बात, ये नया बेटा क्या है? ये नाटक क्या है? कहाँ से पकड़ के लाई है इसे? ये मुझे रास्ते में मिला था, ये मेरी बहुत मदद कर रहा है। इसने कहा था कि ये मुझे मेरे बेटे से मिलाएगा और इसकी वजह से मैं तुझे देख पाई बेटा। अच्छा अब ये मिलवाएगा तेरे को तेरे बेटे से? इसे पता है तो नहीं ना
कि मैं तेरा बेटा हूँ? एक बात कान खोल के सुन ले, इसे बताने की ना कोशिश भी मत करियो कि मैं तेरा बेटा हूँ। अगर तूने ये बात बताई ना, अभी तो तेरे को इस घर से बाहर निकाला था, वृद्ध आश्रम में छोड़ा था। कल को कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे साथ इससे भी कुछ ऐसा बुरा कर दूँ कि तू सीधा थोड़े टाइम बाद जाने की जगह अभी चले जाए। समझ रही है ना मैं कहाँ कह रहा हूँ? आई बात समझ में? तो अपना मुंह बंद रख, और 1-2 दिन की बात है, यहाँ पे चुपचाप रह ले। उसके बाद तेरे को इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा दोबारा, जब तक मेरा मामला ठंडा नहीं होता। और अपना मुंह बंद रखियो, किसी के आगे अगर जरा सी भी चूं करने की कोशिश करी ना, बस। और खासकर उस अंकिता के सामने। आई बात समझ में? किसी के आगे मुंह मत खोलियो। क्या बातें चल रही है? क्या बोल रही हो तुम कि मेरा बेटा है? नहीं नहीं बेटा, मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैं तो पुनीत की माँ हूँ। देखो फालतू की बातें मत करो समझी। तुम तो कह रही थी तुम्हारा बेटा वो है। नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये 1 हफ्ते पहले मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़ आया था, पर मैं इसके बिना नहीं रह सकती। मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं इसको देखा तो इसके पीछे भाग आई। तुम सच कह रही हो? अरे अंकिता, ये झूठ बोल रही है। ये कोई मेरी माँ वानी है? ये ना खामा खाई और 6 पूरी है और कुछ नहीं है। अब से इसे बोले जा रहा हूँ मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, तेरा बेटा नहीं हूँ। अरे कोई होगा तेरा बेटा जो मेरे जैसी शक्ल होगी इसकी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर दूसरे इंसान को तू अपना बेटा मानती फिरेगी, या रोडों पे चिल्लाती फिरेगी, या उसके घर में घुस जाएगी। नहीं नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। मैं इसकी माँ हूँ। ये तो कह रही कि तुम इसी के बेटे हो। ये सब क्या चल रहा है? अंकिता, तुम किसकी बातों पे विश्वास कर रही हो? अरे बुढ़िया ना, ये और कुछ नहीं है, मेरा दिमाग खराब कर रही है। और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना, इन जैसे लोगों को ना अपने घर में मत रखो। देखा ना, सस्ते के लालच में रख लिया, अब बेटा बेटा बोल के चेप हो रही है, रिश्तेदारी निकाल रही है। पुनीत, मैं बताता हूं तुम्हें पूरी सच्चाई। जानना ना कि ये कौन है? ये इसकी माँ है सच में। और कुछ दिन पहले जब इसने इन्हें धक्के मार के यहां से निकाल दिया था, वृद्धाश्रम छोड़ के आया था, और तब ये रो रही थी, रोड पे बैठी हुई थी, वृद्धाश्रम से भी भाग गई थी क्योंकि इनका वहां मन नहीं लग रहा था। ये चाहती थी कि अपने बेटे के साथ रहे, लेकिन बेटा इतना कमीना निकला कि सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और माँ को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। वो क्यों किया बताता हूँ। इनको प्रॉब्लम है, इनके दिल में छेद है, और डॉक्टर ने कहा होगा कि पैसे लगेंगे इलाज के लिए। तो इसने क्या किया कि माँ तो बोझ हो गई है, अब तो बूढ़ी है, मेरे किस काम की। माँ को धक्के मार के निकाल दिया। औलाद ये सब क्यों भूल जाती है कि माँ वही होती है जो बचपन से लेके हमें पालती है, इतना कुछ करती है हमारे लिए, और जब हमारी बारी आती है तो हम उन्हें बोझ समझने लगते हैं ना। क्यों? 20-30 हज़ार रुपये तो महीने का कमाता था ना, उतने में गुजारा तो चलता था अच्छे से। अरे नहीं करा सकता था, इलाज तो नहीं करवाता यार, अपने साथ तो रखता। बेचारी इतना रो रही थी, मैंने अपने घर ले गया। इन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि इन्हें क्यों छोड़ा, इनके बेटे ने क्यों नहीं। ये तो एड्रेस तक नहीं तेरा बता रही थी। लेकिन फिर जैसे 2-3 दिन बीत गए, ये रोने लगी, चुप रहने लगी, खाना नहीं खाती थी। तब मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ था, मेरी कसम खाइए और सच बताइए। तब इन्होंने पूरी बात बताई और मुझे इतना गुस्सा आया, तुझे जान से खत्म कर दूं। लेकिन फिर सोचा नहीं, तुझे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पे आ गया और ये सब नाटक किया। मैंने इन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन ये फिर भी वहाँ से भाग के चली गई और तेरे पास गई। लेकिन तूने पहचानने से भी इनकार कर दिया। क्यों? उस माँ को भूल गया जिसने इतना कुछ किया तेरे लिए। बचपन में तू भी तो बीमार हुआ होगा ना। एक माँ को कितनी फिक्र होती है अपने बेटे की कि उसे थोड़ा सा बुखार ना हो जाए, पूरा दिन उसके पीछे लगी रहती है कि बेटा खाना खा ले। लेकिन तूने इस तरह से व्यवहार किया अपनी माँ के साथ, और अभी भी तू शांत नहीं बैठा है। पुनीत, तुमने मुझे झूठ कहा कि ये तुम्हारी माँ नहीं है। कितने झूठे हो तुम। मैंने सोचा था कि कोई इंसान अपनी माँ के बारे में इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकता है कि उसकी माँ इस दुनिया में ही नहीं है, पर तुम्हें देखो, तुम्हें तो इतनी सी भी शर्म नहीं है। अरे अंकिता, मैंने बोला ना, ये कोई माँ वानी है, ये सिर्फ नौकरानी है यहाँ की। हद होती है पुनीत झूठ बोलने की भी। कितनी देर से तुम्हारे ड्रामे देख रही हूँ मैं। माँ, हाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। प्लीज़ मेरे को छोड़ के मत जाइए, आप मेरे साथ ही रहिए ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब माफ़ी मांग के कोई फ़ायदा नहीं है, अब हो गया जो होना था। अब मैं इन्हें अपने पास ही रखूंगा, अपनी माँ की तरह रखूंगा, और तेरे पास तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से तू देखभाल रख रहा है ना इनकी, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि तू तो पहचानने से भी इनकार कर रहा है, उस माँ का ख्याल कैसे रखेगा तू? प्लीज़ मेरे को एक मौका और दीजिए ना, मेरी गलती है सुधारने का।
मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद फिर कभी अपनी माँ को इस तरीके से कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन प्लीज़। चल ठीक है, एक मौका देता हूँ, लेकिन हाँ वो भी इसीलिए क्योंकि वो तेरे साथ रहना चाहती है, अपने बेटे के साथ वक्त बिताना चाहती है। कुछ दिन बाद फिर से आऊँगा, अगर ये मुझे परेशानी में दिखी तो याद रखना तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। अरे उन्हें जाकर पूछ दिन की माँ नहीं होती, और माँ का प्यार मिला, इतनी अच्छी माँ मिली है ना, तो उनका ख्याल रख। अगर नहीं रह सकता तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे बोल दे, मैं खर्चा करूँगा उन पर पूरा, मैं सब कुछ देखूंगा, लेकिन उन्हें कोई कमी नहीं आने दूंगा। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करें बिना बिल्कुल मत जाना, वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर कर देना। लव यू ऑल।